अस्सलामुअलैकुम। 9 और मैट्रिक क्लास, ठीक है, ये सब के लिए वीडियो जा रही है। यूनिट नंबर 3 मैं दोनों क्लासेस में पढ़ा रही हूँ और दोनों को पढ़ा रही हूँ, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी, ठीक है। अब देखें, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाई थी 3.2 के पहला और दूसरा पार्ट भेजा गया है ना, तो अब हम इसी के आगे वाले हिस्से कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये पेज नंबर है 57 और ऊपर के सवाल हम हल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला सवाल है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमारे पास है log 32x इक्वल टू -1/5। सही है, ये हमने सवाल लिख लिया। ये वाला सवाल लिखा है, मतलब 11 क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। सही, ये सवाल लिख लिया। लिखने के बाद हम इसको क्या करें? सॉल्व करें। सॉल्यूशन लिखा। लिखने के बाद अब हमें वैसे ही पहले लिख लिया 32x इक्वल टू -1/5। ओके, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करके दिखा दो। a की पावर y इक्वल टू x। a हमारा क्या है? a हमारा ये है, x हमारा ये है और y हमारा ये है, ठीक है। इसको मेंशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। सही, तो a की जगह पे क्या आएगा? 32। उसके बाद y की जगह पे आएगा -1/5, फिर इक्वल का साइन आया। उसके बाद x की जगह पे x ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। चलो इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया? एलसीएम कर लिया, 32 लिया। 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर उसके बाद 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, ठीक है। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5। इट्स मीन 2 की पावर क्या है? 5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1/5 इक्वल टू x। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या है? 1 1 ज़ा 1, माइनस का है तो माइनस का 1। अब हमें इस माइनस के 1 को ऐसे ही नहीं रहने देना है। जब भी कोई पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको मतलब चेंज कर देंगे इसकी जगह। इसको हम नीचे ले गए, ये 2 हो गया। उसके बाद ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है तो इट्स मीन क्या है? 1। और जब ये -1 नीचे की तरफ गया तो ये क्या हो गया? +1 हो गया और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह आपके ये वाला सवाल भी होगा और ये वाला सवाल भी होगा। सही है, इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल है नहीं। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपने क्या मालूम करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करनी है? a की वैल्यू मालूम करनी है। एक काम करती हूँ, मैं आपको 14 नहीं करवा रही, 15 करवा देती हूँ, वो आप देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 15 करवा रही हूँ। सही है, 15 में देखिए हमारे पास है log a, उसके बाद 1/25 है, फिर उसके बाद है इक्वल टू -2/3, ठीक है। इसको हमने क्या करना है? सेट कर लेना है। इसको मैं सेट करती हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास है सॉल्यूशन लिखा हमने। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास log a 1/25 इक्वल टू -2/3। इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने जो लगाई थी ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद दिलाने के लिए लगाई थी। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये जो एक्सपोनेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा है ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। हमने लिखा a की पावर y क्या है? -2/3 इक्वल टू, उसके बाद x हमारा क्या है? 1/25, ठीक। ये डन हो गया हमारा। डन करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी पावर को ब्रेक कर लेना है। इसकी पावर को ब्रेक करेंगे 25 अपने टेबल में आते हैं, मतलब 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 ज़ा 25, फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 की पावर 1/5 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको माइनस की पावर को प्लस की पावर करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे हम ऊपर वाले 2 की पावर -1 को नीचे ले गए थे ना, तो वो +1 हो गया था। एज इट इज़ हम इसको भी करेंगे। हमने इसको नीचे लेके गए तो ये माइनस नीचे जाके क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। सही, ये हो गया हमारे पास। ऊपर कुछ भी नंबर नहीं था तो मतलब 1। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। a 2/3, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई। सही है, ये हो गया। करने के बाद अब हम इसको क्या करना है, अब हम इसको, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू ए की चाहिए। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू हमें ये 3 भी हटाना पड़ेगा, हमें ये 2 भी हटाना पड़ेगा। तो हम इस 3 को हटाने के लिए लेंगे, बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग पावर 3 बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे पावर 3 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही है, मैं इसके अगले पेज पे जा रही हूँ, देखिएगा आप। हमारे पास था 5 की पावर 2 इक्वल टू, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 5 की पावर 2 इक्वल टू, उसके बाद क्या है, a 2/3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है पावर 3 को, तो हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, a की पावर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सिर्फ हमें a चाहिए, तो हम 2 हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 2 हटाने के लिए हम रूट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे रूट लगा रही हूँ मैं, ये लगा दिया, हटा दिया। सही है, उसके बाद इसको पावर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 6 और रूट ऐसे एज इट इज़ नहीं कर सकता। रूट की पावर 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3। अब 5 की पावर 3 क्या होती है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 125 लिख लिया, और a यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। देखो, मेन मकसद ये था, हमें a की वैल्यू निकालनी थी। अब जो जैसे जैसे कटते जा रहा था, हमने वैसे वैसे उसे काटते गए। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरे पास पोजीशन बिल्कुल सही नहीं दी गई थी, तो मैंने इसकी पोजीशन को सिंपल फॉर्म में लेके आई। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, जैसे हमारी एक्सपोनेंट होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के बाद उसके बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 3 को हम कैसे हटा सकते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं पावर 3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो इस a के नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कटा, फिर हमारा यहाँ पर कटने के बाद फिर मेरे पास a के ऊपर पावर 2 आ रही थी, तो पावर 2 मैंने कैसे हटाई, मैंने लिखा रूट लगाया, और दोनों की पावर को क्या किया, कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर ये आ रहा था। ठीक है, एज इट इज़ आप लोग ये काम कर लेंगे। करने के बाद अब आप लोग देखें, मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रही हूँ मैं, 5 करवा रही हूँ। ठीक है, 5 करवा रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं आप लोगों को ये वाला पहला सवाल करवा देती हूँ, मतलब 17 सवाल करवा रही हूँ, log √5, उसके बाद लिखा हुआ है 25 इक्वल टू y। देखो, यही सवाल मैंने यहाँ पे उतार दिया है। सही है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ मैं। इसको लिखा मैंने सॉल्यूशन, लिखने के बाद डायरेक्टली मैं इसको पहले उतार लेते हैं। ठीक है, ये मैंने उतार लिया। उसके बाद अब मैं इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंट में ले जाती हूँ। लिखा मैंने √5 की पावर y इधर आ जाएगी, इक्वल टू, उसके बाद x इधर लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा a, ये हमारा x, और ये हमारा y। ठीक है, तो हमने क्या कहा, a की पावर y लिख दी, उसके बाद x को अपनी जगह पे लिख दिया। सही है, सबकी प्लेस वैल्यू प्लेस कर दी हमने। उसके बाद अब हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 5, रूट की पावर क्या होती है, 1/2, ये y है, तो y ऐसे लिखा। अब इस 5 को ब्रेक कर दो, 25 को ब्रेक किया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, 1y/2 इक्वल टू, देखो जब हमारे बीच में इक्वल होता है और आमने सामने एक जैसी वैल्यू होती है, एक जैसी वैल्यू का मतलब है बेस सेम हो जाती है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इट्स मीन बेस हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बचा, ये जो पावर होती है पावर बड़ी होके आ जाती है। हमने यहाँ पे भी पावर को बड़े होके लिख दिया। सही है, उसके बाद 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सही है, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो आपका ये वाला सवाल भी। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा यहाँ नंबर होगा वही हमने यहाँ पे भी लेके आना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगले वाले ये आप लोग 18 19 खुद कर लेंगे। करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा रही हूँ, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं आपको
22 करवाती हूँ, सही है, 22 करवाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के बताऊँगी। इसका एक और भी बता दूँगी आपको, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। हमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं कर रही हूँ 22 0.001, उसके बाद 2 बेस 0.01, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देख लें हमें निकालना है कैसे। इसमें भी हमें फाइंड लॉगरिथम मालूम करना है, वो कैसे करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए पहला नंबर हमारा होता है a, ठीक है। पहला नंबर हमारा क्या होता है a, और आखिरी पहला नंबर हमारा होता है x, और जो आखिरी वाला नंबर होता है उसे a बोलते हैं। हमें लॉग में टोटल 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं a और x, तो हम इसको प्लेस कर लेंगे। सॉल्यूशन लिखा हमने लॉग a की जगह पे क्या आएगा 0.001, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल का साइन डाला, ठीक, ये डाल लिया। डालने के बाद हमने किया ये, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हमने लिखा ये x था 0.001, a x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर y, यही होता है ना हमारा लॉग का फॉर्मूला। हमने लॉग लिखा, लॉग a x बराबर है y के, इस तरीके से होता है ना। तो हमने लॉग a की जगह पे क्या प्लस ऐड किया a की वैल्यू, उसके बाद x की जगह पर x की वैल्यू और y की वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो y को y की जगह पर ही रहने दिया। उसके बाद अब ये देख लें, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको एक्सपोनेंट में लेके जा रहे हैं, लिखा हमने 0.001 a की पावर y, ठीक है। फिर हमने इक्वल किया, सही है। उसके बाद a की पावर y इक्वल किया हमने इसके इस चीज़ के, a की पावर y हो गया, क्या बचा, ये बचा, तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिख लिया। अब हमें इसको सबसे पहले तो प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। इसको प्रॉपर फॉर्म में हम कैसे लेके आ सकते हैं, इसको हमने किया, इसको नीचे ले जाएंगे, सही है। पॉइंट हटाना है, हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन चेंज में कर रहे होते हैं तो इस तरीके से करते हैं, पर ये सिर्फ 001 के साथ ही ऐसा फ्रैक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3, हमने यहाँ लिखा 1 2 3, ठीक है, पावर y। उसके बाद ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा, फिर कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, हमने 4 वैल्यू लिख ली, ठीक है, 4 0 लगा दिए। उसके बाद अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। अगर हम इसको तोड़ेंगे 1 वैसे ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो 10 की पावर 3 आएगी, ठीक है, 10 की पावर 3, y वैसे ही रखा। और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 10 की पावर 4 आएगी। देखो मैंने बेस यहाँ पे भी सेम रखी है, आपने भी बेस को सेम रखना है। उसके बाद अब मैं इस 10 को ऊपर ले जाती हूँ, ये 10 ऊपर गया तो माइनस पावर में हो जाएगा और y अपनी जगह पर ही रहा, ठीक है। अब इस 10 को भी ऊपर लेके जाएंगी तो ये भी माइनस पावर में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय y -3y, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको उससे पहले बताया था बेस सेम होती है तो क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पे मैंने काट दिया -3y इक्वल टू -4। अब आमने सामने माइनस है, वो भी कट जाता है। 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का y का आंसर आ गया है, सही। इसी तरीके से आप ये वाला भी करेंगे और ये वाला भी करेंगे, सही। मैं आप लोगों को ये वाला बता देती हूँ, उसको देखते हुए फिर आप ये वाला कर लेना। 21 बता रही हूँ मैं। 21 का सवाल है हमारे पास, 125 टू बेस 5√5, ठीक है। ये 125 टू बेस 5√5। अब इसको कैसे करना है, इसको आपने करना है, सॉल्यूशन लिखा हमने, लिखने के बाद हम इसको कैसे करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे लॉग, सबसे पहले हमारा पता होना चाहिए ये x है, ये हमारा क्या है a हमने लिखा 5√5। उसके बाद x हमारे पास क्या है 125 इक्वल टू y की वैल्यू मौजूद नहीं है तो y, इसको एक्सपोनेंट में चेंज किया हमने, 5√5 की पावर y इक्वल टू 125, इसको ब्रेक किया तो 5 की पावर 3 आई, ठीक है। 125 का ब्रेकिंग पॉइंट होता है 5 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 5 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 1/2, सही है। अब y को खोल लेते हैं, y मल्टीप्लाई बाय 1 y सा y/2,
ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास 2 5 आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी कितने 5 चाहिए, 2 5, तो हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं। हमने लिखा 5 की पावर 2 को एक जगह पे कर दिया और 5 को अलग कर दिया, सही है। अब देखो ये इन दोनों को आराम से काट सकते हैं हम। कैसे काटेंगे, अब डबल वैल्यू तो डबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना कैसे, मतलब इनकी कैसे बेस सेम करनी है, हमने इस तरीके से बेस सेम करनी है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 5y इक्वल का साइन है, इक्वल डाला, उसके बाद 5 की पावर 2, पहले वाले को पहले वाले से, उसके बाद हम यहाँ पे 5y/2, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल, और फिर 5 दूसरे वाले को दूसरे वाले से, ठीक है। अब बेस सेम हो गई है तो बेस कट गई है, 5y=2 आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे भी बेस सेम है, इस बेस की पावर क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 1 आया, y/2, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ गया। हमारे दोनों साइड्स के आंसर सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक। इसका आप लोग ये वाला खुद करेंगे और ये वाले भी आप लोग खुद कर लेंगे, इजी है ये भी। यहाँ पे सिंपली क्या है हमारे पास a दिया गया है और x दिया गया है, हमारे पास y नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को ये सवाल करवाए बिल्कुल वैसे ही ये वाले सवाल भी आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है, सही है। और आप लोगों की 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों का अगर समझ ना आए तो आप लोग स्कूल आ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।